हम अक्सर ये सुनते हैं कि आरबीआई रेट को घटाने या बढ़ाने वाला है। ये रेट्स क्या होते हैं और इनका क्या इम्पैक्ट होता है? आपने सीआरआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इन सब के बारे में सुना होगा। आज के वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये रेट्स क्या होते हैं और इनको घटाने या बढ़ाने का क्या इम्पैक्ट होता है। वीडियो के अंत तक बने रहें। बात करते हैं आरबीआई रेट्स की, जिनको हम मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स भी कह सकते हैं। इसमें जानेंगे किन किन तरह के मेन रेट टाइप्स होते हैं, उनकी मीनिंग क्या होती है। एज ऑन मार्च 15, 2025 वो रेट्स कितने हैं, आरबीआई उनको कब बढ़ाता है, उस बढ़ाने का क्या इफेक्ट होता है, आरबीआई उनको कब घटाता है और घटाने का क्या इफेक्ट होता है। सबसे पहले कैश रिजर्व रेशियो, जिसको हम सीआरआर के नाम से भी जानते हैं। सीआरआर बैंक्स के टोटल डिपॉजिट्स का वो परसेंटेज होता है जो बैंक्स को कैश फॉर्म में आरबीआई के पास रखना होता है। इसका करंट रेट 4% है। जिस समय इन्फ्लेशन ज़्यादा हो, आरबीआई मनी सप्लाई को रिड्यूस करना चाहता है और उस समय आरबीआई सीआरआर को बढ़ा देता है। सीआरआर इंक्रीज का इफेक्ट ये होता है कि बैंकिंग सिस्टम से लिक्विडिटी कम हो जाती है और जिससे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। जिस समय इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो डाउन होने लगती है, बैंक्स की लेंडिंग एक्टिविटीज को बूस्ट करने के लिए आरबीआई सीआरआर को घटा देता है। लेंडिंग एक्टिविटीज मतलब कि ऑटो लोन, होम लोन, पर्सनल लोन, इस तरह के जो भी लोन्स बैंक्स देते हैं उनको बूस्ट करने के लिए आरबीआई ऐसा करता है। और सीआरआर को घटाने से लिक्विडिटी बढ़ती है और साथ साथ लेंडिंग एक्टिविटीज भी बढ़ जाती है। दूसरा है रेपो रेट। रेपो रेट वो रेट है जिस पे आरबीआई कॉमर्शियल बैंक्स को मनी लेंड करता है और ये मनी वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अगेंस्ट में लेंड करता है। इसका करंट रेट 6.25% है। आरबीआई रेपो रेट को तब बढ़ाता है जबकि इन्फ्लेशन ज़्यादा हो और एक्सेसिव बोरोइंग और स्पेंडिंग को कंट्रोल करने की ज़रूरत हो। रेपो रेट बढ़ाने से लोन के इंटरेस्ट रेट्स बढ़ जाते हैं, तो आपका हाउसिंग लोन, ऑटो लोन जैसे जो भी लोन्स हैं, इनका इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है और इकोनॉमी में स्लो डाउन होता है, क्योंकि जब भी लोन महंगे हो जाएंगे तो कम लोग उनको लेंगे। आरबीआई जब कभी इकोनॉमिक स्लो डाउन होता है या बोरोइंग और इन्वेस्टमेंट को स्टिमुलेट करने की जरूरत होती है, उस समय इस रेट को कट करता है। रेट को कट करने से लोन के इंटरेस्ट रेट कम हो जाते हैं, इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है क्योंकि लोग ज़्यादा लोन लेते हैं और ऐसा करने से कई सारी इंडस्ट्रीज को जो कि कंजम्पशन बेस्ड होती हैं उनको फायदा होता है। इसके बाद रिवर्स रेपो रेट, ये वो रेट होता है जिसके ऊपर बैंक अपने एक्सेस फंड्स को आरबीआई के पास डिपॉजिट करते हैं। करंटली ये 3.35% है। आरबीआई इस रेट को तब बढ़ाता है जबकि सिस्टम में एक्सेस लिक्विडिटी मौजूद है, जिससे कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके। रिवर्स रेपो रेट बढ़ाने से बैंक्स आरबीआई के पास फंड रखने के लिए एनकरेज होते हैं और इससे सिस्टम में लिक्विडिटी कम हो जाती है। आरबीआई इसको किस समय कट करता है? वो तब करता है जबकि सिस्टम में लिक्विडिटी कम हो और इकोनॉमी को बूस्ट की जरूरत हो। इसको कट करने से
लेंडिंग एक्टिविटीज बढ़ती हैं और सिस्टम में लिक्विडिटी भी बढ़ जाती है। इसके बाद बैंक रेट वो रेट होता है जिसके ऊपर आरबीआई कॉमर्शियल बैंक्स को पैसे लेंड करता है और यहाँ पे कोई कोलेटरल की जरूरत नहीं होती है। करंट रेट 6.5% है। जब कभी इन्फ्लेशन बढ़ता है और एक्सेसिव बोरोइंग हो जाती है, उस समय आरबीआई इस रेट को इंक्रीज कर देता है और रेट को इंक्रीज करने से बोरोइंग कॉस्टली हो जाती है और क्रेडिट अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। आरबीआई इसको तब घटाता है जब इकोनॉमिक एक्टिविटी धीमी पड़ जाती है और लेंडिंग को बूस्ट करने की जरूरत होती है। इसको कम करने से चीपर बोरोइंग अवेलेबल होती है, जिससे लोग ज्यादा लेंड करना शुरू कर देते हैं। अगला है एसएलआर रेशियो। ये बैंक्स के डिपॉजिट्स का वो परसेंटेज होता है जो उनको लिक्विड एसेट्स में मेंटेन करना पड़ता है, जैसे कि गोल्ड या गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज। ये बैंक्स जो कोई भी क्रेडिट ऑफर करते हैं उसके पहले करना जरूरी होता है। इसका करंट रेट है 18%। इसका मतलब ये है कि बैंक्स के पास आज की डेट में केवल 82% ऑफ टोटल डिपॉजिट्स अवेलेबल है लेंडिंग एक्टिविटीज के लिए। जब कभी भी लेंडिंग काफी बढ़ जाती है और इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, उस समय आरबीआई इसको इंक्रीज कर देता है। इंक्रीज करने से लेंडिंग कैपेसिटी के ऊपर फर्क पड़ता है, क्योंकि रिड्यूस्ड परसेंटेज ऑफ टोटल डिपॉजिट्स अवेलेबल होता है। स्लो डाउन के समय आरबीआई बैंक्स की लेंडिंग एक्टिविटीज को एनकरेज करने के लिए इसको कट करता है। इसको कट करने से लेंडिंग कैपेसिटी बैंक्स की बढ़ जाती है। एक सिंपल एग्जांपल के तौर पे, अगर ये 18% से घट के 16% हो जाता है, इसका मतलब बैंक्स के पास 82% के मुकाबले 84% ऑफ टोटल डिपॉजिट्स अवेलेबल होता है लेंडिंग एक्टिविटीज के लिए। अगला है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, या जिसको हम एमएसएफ रेट के नाम से भी जानते हैं। ये वो रेट होता है जिसके ऊपर बैंक्स ओवरनाइट फंड्स को आरबीआई से बोरो कर सकते हैं किन्हीं इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए। इसका करंट रेट 6.5% है। आरबीआई इसको तब बढ़ाता है जब वो लिक्विडिटी को टाइटन करके बैंक्स की रिस्क टेकिंग को रिड्यूस करना चाहता है। इसको इंक्रीज करने से इमरजेंसी बोरोइंग महंगी हो जाती है। जिस समय शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी स्ट्रेस बैंकिंग सिस्टम में बढ़ जाता है, उस समय आरबीआई इसको डिक्रीज कर देता है, जिससे कि चीपर इमरजेंसी बोरोइंग अवेलेबल होती है। आशा है आज के वीडियो से आपको आरबीआई के अलग अलग तरह के रेट टाइप्स को समझने में आसानी होगी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपके कोई सवाल हैं तो कमेंट करके पूछें।